जिस अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप यादव का फोटो पिछले साल 25 मई के पहले जब उनको आरजेडी ने निकाला था अपनी पार्टी से, वायरल हुआ था, उस अनुष्का यादव को कल जो खबर सोशल मीडिया पर फैली उसमें कहा गया कि एक पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है, यानी एक बेटी हुई है। और बेटी होने का दावा पूरा तरह से तेज प्रताप यादव पर फोड़ा गया। सोशल मीडिया पे हवा चल पड़ी कि ये जो बेटी है वो तेज प्रताप यादव की है। हालांकि तेज प्रताप यादव के जैसे ही ये खबर सामने आई, उनको ये सूचना मिली, जानकारी हुई, खबर हुई, तेज प्रताप यादव गुस्से से लाल नजर आए और उन्होंने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा और उन्होंने सीधे जो इसका आरोप है वह जो उनके साथ चुनाव लड़ चुके महुआ विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार मुकेश रोशन और एक मुकेश भाटी करके एक और नेता है बिहार का या युवक हैं, उस पर उन्होंने जमकर हमला किया, एक प्रकार से कहें हमलवार हुए और उन्होंने सारा आरोप उन लोगों पर लगाया। नमस्कार। बिहार में आरजेडी के पूर्व सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तेज प्रताप यादव को पिछले साल 25 मई को आरजेडी ने जब से अपने पार्टी से बाहर किया है, उसके बाद से लगातार वह समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से कहें तो चर्चा में बने रह रहे हैं। और कल उनके साथ एक अप्रत्याशित घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसको लेकर के लोगों में काफ़ी भ्रम की स्थिति देखी गई और दिन भर अफवाहों का बाजार गर्म रहा। और ऐसे में तेज प्रताप यादव मीडिया से रूबरू हुए और मीडिया के सामने आए और उन्होंने सारे अफवाहों पर विराम लगाया। मीडिया से बातचीत करते हुए आपको हम जब बताएंगे पूरी बातचीत और पूरी घटनाक्रम की, आखिर तेज प्रताप यादव के साथ ऐसा आजकल हो क्या रहा है कि तेज प्रताप यादव के साथ इस तरह की लगातार अप्रत्याशित कहें कि और आश्चर्य करने वाली बातें और खबरें निकल के सामने आ रही हैं। और तेज प्रताप यादव इस पर लेकर के काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं, लगातार नाराज़ होते दिख रहे हैं। कल भी उन्होंने काफ़ी नाराज़गी जाहिर किया जब ये बात उनके साथ वायरल हुई। जो खबर है वो हम आपको पूरी बात बताएंगे, जानकारी देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए इस खबर में। अब देखिए पूरी जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। तेज प्रताप यादव का एक फ़ोटो पिछले साल एक अनुष्का यादव के नाम की लड़की के साथ मई महीने में वायरल हो गया था। उसके बाद से वायरल होने के बाद से जब ये सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा का बाजार एक प्रकार से कहें गर्म हुआ या चर्चा का दौर चला, तो लालू प्रसाद यादव के परिवार ने मान सम्मान और परिवार की मान मर्यादा रखने के दृष्टिकोण से कहें तो उसको देखते हुए उन्होंने या लालू यादव ने कहे तो 25 मई को पिछले साल यानी 25 मई 2025 को लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने उनको अपने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। उसके बाद से तेज प्रताप यादव के जिस आईडी से वो फोटो वायरल हुआ था, उस फोटो के बारे में तेज प्रताप यादव ने मीडिया से आकर के सफाई दिया और उन्होंने कहा कि उनकी जो आईडी है वो हैक हो गई थी। हालांकि तब तक ये लोग ये जो फोटो और वीडियो था वो लोगों के पास पहुंच चुके थे और लोगों में ने काफ़ी तरह के लोगों में प्रतिक्रिया उसको देखी गई थी उसको लेकर के। उसके बाद से बयानबाजी का दौर चला। पिछले बार बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए और फिर फाइनली 26 सितंबर को पिछले साल तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल के नाम से एक पार्टी बनाया और पार्टी के इसमें वो खुद राष्ट्रीय अपने अध्यक्ष बने हुए हैं। और उनकी जो जनशक्ति जनता दल पार्टी है तेज प्रताप यादव की, उसने बिहार में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। पूर्व में महुआ विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ से विधायक रह चुके हैं तेज प्रताप यादव, जो वैशाली जिले के में स्थित है महुआ विधानसभा क्षेत्र जो है वो। और 26 सितंबर को जब उन्होंने पार्टी का स्थापना अपने बनाने की जो घोषणा किया तेज प्रताप यादव ने, उसके बाद से उनकी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में 44 सीटों पर चुनाव लड़ी। और तेज प्रताप यादव ने उस वक्त मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि उनके पार्टी के बगैर कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती बिहार में। हालांकि उनका ये बयान और जो बात थी वो काफ़ी उसमें सुर्खियाँ बटोरी थी और इसमें तमाम तरह की चर्चाओं का दौर उस समय भी चल पड़ा था। मैंने बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ उसमें हमने कवरेज किए और लगभग हमने 12 से 14 दिन बिहार में बिताया विधानसभा चुनाव के वक्त। तो काफ़ी सारे लोगों से हमारी मुलाकात हुई और जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, चाहे वो जेडीयू के हों, आरजेडी के हों या जन स्वराज पार्टी भी उस समय चर्चा में थी जब चुनाव हो रहा था, तो उनके भी समर्थकों से हमारी बातचीत हुई बड़ी संख्या में लोगों से, बिहार के जो मतदाता थे। तो ऐसे में हम आपको तेज प्रताप यादव के बारे में बता रहे हैं। तो 44 सीटों पर जब तेज प्रताप यादव की पार्टी जो बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ी और खुद तेज प्रताप यादव भी महुआ विधानसभा से चुनाव लड़े, हार का मुंह देखना पड़ा और तीसरे नंबर से संतोष करना पड़ा। और मुकेश रोशन उनके साथ आरजेडी के उम्मीदवार थे, वो दूसरे नंबर से उनको संतोष करना पड़ा और लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार वहाँ से विजेता घोषित किए गए। ऐसे में
हार के बाद से कोई सीट उनको नहीं मिल पाई। 44 उम्मीदवार उन्होंने उतारा विधानसभा चुनाव में और 44 में से एक भी सीट वो नहीं निकाल पाए। और उसके बाद से उन्होंने अपना नैतिक समर्थन जो है बिहार विधानसभा के चुनाव के जब परिणाम सामने आए तो उसमें जो वहाँ की एनडीए समर्थित जो जेडीयू पार्टी थी वह सत्ता में आई और भारी बहुमत से उन्होंने सत्ता प्राप्त किया। और तेज प्रताप यादव ने नैतिक समर्थन जो है वो जेडीयू को दिया, यानी नीतीश कुमार को दे दिया। और उसके बाद से वो अपने टीवाई ब्लॉग के माध्यम से ब्लॉगिंग का काम करने लगे तेज प्रताप यादव। पिछले महीने उन्होंने खिचड़ी के समय एक दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। आप सभी को मालूम होगा कि जो दही चूड़ा है या लिट्टी चोखा की बात करें वह बिहार का सबसे फेवरेट भोजन में से कहें या खाना में से कहें नंबर 1 पर काउंट किया जाता है, गिना जाता है। तो उन्होंने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया और उसमें बिहार के जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उनसे लेकर के अपने परिवार में अपने पिता लालू प्रसाद यादव को उन्होंने उस भोज में इनवाइट किया और अपने माता को भी इनवाइट किया। उन्होंने अभी आरजेडी के सुप्रीमो पद को सुशोभित कर रहे विपक्ष के नेता वैशाली जिले के जो राघोपुर विधानसभा सीट है वहाँ से चुनाव जीत चुके आरजेडी सुप्रीमो तेजस्वी यादव को भी उन्होंने इनवाइट किया था उस अपने भोज में। और उसके बाद से लालू यादव खुद उनके पार्टी में उनके भोज में पहुंचे भी थे और उन्होंने तेज प्रताप यादव को आशीर्वाद दिया था। वहाँ पे तेजस्वी के नहीं पहुंचने पर उनके भोज में उन्होंने वहाँ पे एक प्रकार से व्यंग्यात्मक कटाक्ष किया तेजस्वी यादव पर और उन्होंने कहा कि वो देर तक सोते हैं इसलिए वो हमारे इस भोज में नहीं आ पाए। हालांकि कयास लगाया जा रहा था कि शाम तक वहाँ पे वो पहुँचेंगे। जो भोज उनका आयोजन जब किया जा रहा था उसमें बिहार के राज्यपाल भी पहुँचे थे। तेज प्रताप यादव ने उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आमंत्रित किया था लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहाँ नहीं पहुँच पाए थे उनके भोज में। अब कल उनके साथ क्या हुआ इस घटना को आपको अब जानकारी मैं देते चलूँ। जिस अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप यादव का फोटो पिछले साल 25 मई के पहले जब उनको आरजेडी ने निकाला था अपनी पार्टी से वायरल हुआ था, उस अनुष्का यादव को कल जो खबर सोशल मीडिया पर फैली उसमें कहा गया कि एक पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है, यानी एक बेटी हुई है। और बेटी होने का दावा पूरा तरह से तेज प्रताप यादव पर फोड़ा गया। सोशल मीडिया पे हवा चल पड़ी कि ये जो बेटी है वो तेज प्रताप यादव की है। हालांकि तेज प्रताप यादव के जैसे ही ये खबर सामने आई उनको ये सूचना मिली, जानकारी हुई, खबर हुई, तेज प्रताप यादव गुस्से से लाल नजर आए और उन्होंने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा और उन्होंने सीधे जो इसका आरोप है वह जो उनके साथ चुनाव लड़ चुके महुआ विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार मुकेश रोशन और एक मुकेश भाटी करके एक और नेता है बिहार का या युवक हैं, उस पर उन्होंने जमकर हमला किया, एक प्रकार से कहें हमलवार हुए और उन्होंने सारा आरोप उन लोगों पर लगाया और जयचंद की उपाधि उनको दी। और नाराज कल तेज प्रताप यादव ने यहाँ तक कह दिया कि वो कोर्ट जाएंगे, इन लोगों के खिलाफ अवमानना का केस दर्ज करेंगे। तेज प्रताप यादव इस समय काफ़ी मानसिक रूप से दबाव में आते दिख रहे हैं और तेज प्रताप यादव ने कल यहाँ तक भी कह दिया कि क्या मैं फांसी लगा लूँ, क्या मैं अपनी पार्टी को ख़त्म कर दूँ। और ऐसे में कल दिन भर ये चर्चा का बाजार गर्म रहा सोशल मीडिया पे। आप सभी जानते हैं कि जो सोशल मीडिया पे समय समय पे जो कुछ खबरें से हैं जो ट्रेंड करती हैं, कल दिन भर उनका खबर ये ट्रेंड करता रहा और ऐसे में दिन भर लोगों की निगाह तेज प्रताप यादव पे थी। फाइनली तेज प्रताप यादव मीडिया के सामने आए और उन्होंने इसका पूरा तरह से एक प्रकार से इसको गलत करार देते हुए यह सीधे सीधे कहा कि हमारा अनुष्का यादव से कोई संबंध नहीं है, अनुष्का का पुत्र किसका है ये जांच का विषय है। अब तेज प्रताप यादव का फोटो पिछले साल वायरल हुआ था अनुष्का यादव के साथ, उसके बाद से पारिवारिक लोक लाज कहें या अपनी प्रतिष्ठा के चलते लालू परिवार ने उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। ये सारा घटनाक्रम लगातार तेज प्रताप यादव के साथ हो रहा है और तेज प्रताप यादव भगवान कृष्ण के भक्त हैं, देखते हैं आप समय समय पे कई बार बांसुरी बजाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में आप इस पे क्या सोचते हैं? और कल काफ़ी जो नाराज दिखे तेज प्रताप यादव, मीडिया में कल दिन भर एक खबरें चलती रहीं, उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा। और जयचंद की उपाधि बार बार दे रहे हैं, हार के बाद भी तेज प्रताप यादव ने लगातार आरजेडी पे हमला किया और कई लोगों के नाम रखते हुए उसमें उन्होंने जयचंद की उपाधि दी और बयानों का इसमें दौर चल पड़ा है। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी इसमें फिर एक बार तेज हो चली है और लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है इसमें। हालांकि ये निजी पारिवारिक विवाद जब सोशल मीडिया पर खुल के सामने आ रहे हैं तो कई सारे जो सोशल मीडिया यूजर हैं वो तमाम तरह के कमेंट कर रहे हैं और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ तेज प्रताप यादव करते हैं, ये आप समय बताएगा। आपको हमारी पूरी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी फिलहाल तेज प्रताप यादव अपने पार्टी के सुप्रीमो बने हुए हैं जो उनका जनशक्ति जनता दल है और टीवाई ब्लॉग के माध्यम से वो ब्लॉगिंग का काम कर रहे हैं
और इसके पहले वो महुआ विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं और इस बार वो तीसरे नंबर से संतोष करना पड़ा उनको, अपनी पार्टी के बैनर से वो चुनाव लड़े और उन्होंने आगे बंगाल में भी चुनाव लड़ने की बात कही है और लोकसभा चुनाव भी लड़ने की बात कही है 2029 की। तो ऐसे में हमारी पूरी जानकारी, आपको पूरी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा और ये बताइएगा कि तेज प्रताप यादव ने जो कल गुस्सा जाहिर किया और बिना किसी साक्ष्य किसी पर आरोप लगा देना, यह क्या सही है? यह कहाँ तक हमारे समाज के लिए सही है? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आपको हमारी पूरी बात जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।